नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे क्षत्रिय पुरुष बीजेपी की सभाओं में पहुंचकर नारेबाजी क्यों की। फिर हम बात करेंगे यूपी के चुनाव प्रचार का एक अनोखा तरीका क्या है। साथ ही बात करेंगे किसने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को गौ मांस खाने का अधिकार देना चाहती है। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे रहीमपुर के निवासी लालू प्रसाद यादव ने सारण में रोहिणी आचार्य के खिलाफ भरा पर्चा। तमाम खबरों को जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कहा कि स्कूलों के हालात जर्जर हैं, पर केजरीवाल से सत्ता का मुंह छूट नहीं रहा है। जयपुर में बीजेपी नेता को मिली धमकी। व्हाट्सएप कॉल पर 5 करोड़ रुपए की मांग की, न देने पर जान से मारने की धमकी दी। आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी है। प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस की घोषणा पत्र को इस बार हमने इसे न्याय पत्र का नाम दिया, क्योंकि देश को न्याय चाहिए। बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने कहा कि लालू राज में जिन मतगणना के समय निकलता था, अब वही जिन ईवीएम से निकलेगा। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। इससे नाराज नसीम खान को इम्तियाज जलील ने दिया खुला ऑफर। राजस्थान में दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस ने अमीन खान को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर किया। अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाए ताकि इस बार आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो पाए। एआईएमआईएम के टिकट ऑफर पर कांग्रेस नेता नसीम खान ने धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं कांग्रेस के साथ हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। टीएमसी ने शिकायत कर कहा कि जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तभी सीबीआई ने विपक्ष के अभियानों का गला घोंट रही है। आगे की खबर जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। क्षत्रिय समुदाय के लगातार विरोध के बाद भी परषोत्तम रुपाला ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। उसके बाद से गुजरात में क्षत्रिय समुदाय धर्म रथ निकालकर भगवे झंडे के साथ बीजेपी के सभी उम्मीदवारों का विरोध कर रहा है। क्षत्रिय पुरुष बीजेपी की सभाओं में पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं। क्षत्रिय महिलाएं रुपाला के विरोध में उपवास कर रही हैं। गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार परषोत्तम रुपाला ने एक बार फिर इस समुदाय से माफी मांगी है। जसदन में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रुपाला ने कहा, गलती मैंने की थी, सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने क्षत्रिय समुदाय के बीच में जाकर क्षमा याचना की। उन्होंने मुझे प्रतिसाद भी दिया, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध किस लिए। परषोत्तम रुपाला ने क्षत्रिय समुदाय से कहा, आप अपने राष्ट्र के योगदान को याद करें। बीजेपी के विकास में भी आपका बड़ा योगदान याद रहा है। 18 घंटे काम करने वाले पीएम मोदी जब देश के अलावा कुछ ना सोच रहे हों, 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझते हों, पीएम मोदी के विकास यात्रा में अनेक क्षत्रिय साथ रहे हैं, तो उनका विरोध मेरी वजह से क्यों। मेरी गलती मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ क्षत्रिय समुदाय को खड़ा कर देना मुझे सही नहीं लगता। पीएम के खिलाफ दर्शाए जा रहे आक्रोश को लेकर पुनर्विचार करें। था जब चुनाव प्रचार जनसंपर्क और बैनर पोस्टर से चल जाता था, लेकिन समय के साथ हालात बदले तो प्रचार का तरीका भी बदल गया है। अब चुनावों में प्रचार के लिए रील्स, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ गया है। राजनीतिक दलों के अधिकार नेताओं ने छवि चमकाने का काम एजेंसियों को सौंप रखा है। क्षेत्र में नेताजी की छवि को बनाने का जिम्मा भी ऐसी ही एजेंसियों के पास है। एजेंसी के कर्मचारी इमोशनल गानों की रील्स के साथ पोस्टर आदि बनाकर मतदाताओं के बीच वायरल करते हैं। इस लोकसभा चुनाव में ज्यादातर नेताओं का फोकस वीडियो कंटेंट पर है। वोटरों पर छाप छोड़ने के लिए पार्टियों में प्रत्याशियों दोनों में वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स की खूब डिमांड है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों के मुकाबले अभी तक पार्टियों और प्रत्याशियों की तरफ से सोशल मीडिया पर होने वाले खर्चों को कम किया गया है। चुनावों के दौरान प्रत्याशियों की पब्लिसिटी और सोशल मीडिया कैंपेन संभालने वाली एक कंपनी के अधिकारी के मुताबिक पहले पार्टी और प्रत्याशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की ज्यादा डिमांड करते थे, मगर पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार छोटे छोटे वीडियो और रील्स की डिमांड सबसे ज्यादा है। इसके लिए प्रत्याशी 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का पैकेज ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को गौमांस खाने का अधिकार देना चाहती है और यह गौ हत्या की अनुमति देने के समान है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा, ये बेशर्म लोग गौमांस खाने का अधिकार देने का वादा करते हैं, जबकि हमारे ग्रंथ गाय को माता कहते हैं। वे गायों को कसाई के हाथों में सौंपना चाहते हैं। क्या भारत इसे कभी स्वीकार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद का खाना खाने की आजादी देना चाहते हैं, मतलब वे गौ हत्या की अनुमति देने की बात कर रहे हैं।
आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ संभल लोकसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी के लिए समर्थन जुटाने के लिए मुरादाबाद जिले के बेलारी में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषणों को दोहराते हुए सीएम ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस स्त्रीधन को जब्त करने और इसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच वितरित करने का इरादा रखती है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लोगों की संपत्ति के एक्सरे की बात कही है। उन्होंने कहा, इसका मतलब यह है कि अगर किसी के घर में 4 कमरे हैं तो वे उनमें से 2 कमरे छीन लेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस कहती है कि वह महिलाओं के आभूषणों पर कब्जा कर लेगी। देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में सारण सीट पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और कई बार के सांसद बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी के बीच कड़ी लड़ाई से यह बिहार के हॉट सीटों में शुमार हो गया है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अपनी बेटी की जीत के लिए सारण में पसीना बहा रहे हैं, तो बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच लालू प्रसाद यादव नाम के एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नॉमिनेशन डालकर चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। सवाल पूछने पर निर्दलीय लालू कहते हैं कि सारण की जनता ने राजीव प्रताप रूडी को देख लिया है, उससे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को भी आजमा लिया है। इस बार जनता निश्चित रूप से मुझे मौका देगी। उन्होंने कहा, रोहिणी आचार्य नई आई है, मुझे सभी लोग जानते हैं। यह कहा कि बीजेपी सांसद से यहाँ की जनता नाराज है। परिणाम चाहे जो भी हो, पर सारण की सीट पर इस लालू यादव के ताल ठोक देने से चुनाव रोचक हो गया है। सारण के मढ़ौरा के अंतर्गत रहीमपुर निवासी लालू प्रसाद यादव पंचायत वार्ड से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने विधायक का भी चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें अब तक किसी चुनाव में सफलता नहीं मिली।